दोस्तों, भारत को एक से बढ़कर एक दुर्लभ खजाना मिलता चला जा रहा है, जिसकी कमी की वजह से आज तक भारत अरब देशों के इशारों पर नाचता आ रहा था। लेकिन कुदरत ने एक ही झटके में भारत को ऐसा खजाना दे दिया है कि 200 सालों की निर्भरता जड़ से खत्म हो गई है। और ये खजाना एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति लाने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का पूरा नक्शा बदल जाएगा। भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका और जापान के भी होश उड़ गए हैं। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क की तो बात ही मत पूछो। दोस्तों, कुदरत ने भारत को ऐसा तोहफा दिया है कि अब कतर के दादागिरी पर लगाम लगने जा रहा है। अब उसके तेल का धंधा चौपट होने वाला है। अब कतर की वो हालत होगी जैसे पाकिस्तान की है। अब तो भारत कतर को कटोरा लेकर भीख ना मंगवा दे, तब तक शांत नहीं बैठेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कतर की 70% इकोनॉमी तेल और गैस पर डिपेंड है। इसी के बदौलत ही कतर की रोजी रोटी चलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कतर का तेल और गैस सबसे ज्यादा भारत ही खरीदता है। लगभग 50% के करीब, यानी भारत की वजह से ही आज कतर खड़ा है, वरना कब का खत्म हो गया होता। इसके अलावा कतर के पास भले ही कच्चे तेल और गैस के भंडार मौजूद हों, लेकिन ऑयल रिफाइनरी भारत से ही करवाता है, क्योंकि भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट मौजूद है। और तो और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इवन रूस और अरब देशों के पास भी नहीं है, क्योंकि भारत काफी सस्ते में क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में बदलने का काम करता है। अब तो कतर को पूरी तरह से ही अंदाजा लग गया है कि भारत किस तरह उसका नक्शा बदल सकता है। इसलिए उसकी रूह कांप गई है और मोदी की यह धमकी उसको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दरअसल मोदी ने कतर को धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे 8 भारतीय अफसरों के साथ कुछ किया तो कतर तुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ही घंटों में तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कतर और डरा हुआ है। वही जब सुना कि भारत में 26 तेल के कुएं मिले हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि यह तेल के कुएं कहां मिले हैं और आखिर भारत कतर के साथ क्या करने वाला है। क्या कतर भारतीय अफसरों को जल्द छोड़ने वाला है? सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी देना शुरू कर दिया है कि ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे, और भारत को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और कतर की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर गाजा और इजरायल के बीच यह जंग नहीं रुकी तो कतर पेट्रोलियम की सप्लाई कम कर देगा। सोचने वाली बात तो यह है कि कतर गाजा को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं भारत इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ साथ कतर और इजराइल दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। इनके बीच रिलेशन भी स्ट्रांग है, फिर भी कतर ऐसा कर रहा है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि कतर आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पैसे मुहैया करवाता है। हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी कतर के ही सहारे आतंक मचाते हैं। अब कतर को डर लग रहा है कि कहीं यह आतंकवादी हम पर ही हमला न बोल दें। सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह वह कंट्री है जिनकी इकोनॉमी ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट से चलती है, और यह देश पेट्रोलियम ना बेचने की धमकी उन देशों को दे रहे हैं जहां से इनकी रोजी रोटी चलती है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह धमकी ऐसे वक्त पर आ रही है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हाइड्रोजन फ्यूल, सीएनजी, एथेनॉल और बैटरी पावर व्हीकल्स पर जोर देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। जोश में होश खो बैठे हैं। जेलस से इनका दिमाग ब्लॉक हो चुका है। इन्हें ही बड़ा नुकसान होने वाला है, इन्हें इसका अंदाजा नहीं है। वैसे इतनी जोश भरी धमकी के बीच भारत ने जबरदस्त एंट्री मारी है, और जो अब भारत में होने जा रहा है उससे कम से कम 20 सालों तक भारत को इन देशों से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने इसका हल निकाल लिया है। दरअसल अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी आईजेड में 70 बिलियन टन के करीब ऑयल और गैस भंडार की पुष्टि हुई है। ये इतनी मात्रा है कि कम से कम 20 सालों तक भारत की एनर्जी डिमांड यहां से पूरी की जा सकती है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है।
अगर पेट्रोलियम के अलावा हाइड्रोजन और बैटरी पावर व्हीकल्स का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो जाए। भारत को अगले 90 से 100 सालों तक पेट्रोलियम पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा पेट्रोलियम की जरूरत केमिकल को प्रोड्यूस करने में पड़ती है, और जितना बड़ा भंडार एंडवान के इस एरिया में मिला है, उससे कई सालों तक भारत की केमिकल इंडस्ट्री अपनी जरूरत पूरी कर सकती है। भारत लगभग 85% तेल कतर जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। इससे यह साबित होता है कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। लेकिन सबसे खुशी की बात तो यह है कि अंडमान में ऑयल की ड्रिलिंग यानी ऑयल निकालने का काम इसी साल यानी 2024 से शुरू कर दी जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी ऑयल इंडिया लिमिटेड को दी गई है, जो केवल 2 ब्लॉक्स में ही ऑयल निकालने का काम करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि GSI की तरफ से टोटल 26 ऑयल ब्लॉक्स का पता लगाया गया था। सोचिए जरा, अगर 26 में से आधे ब्लॉक्स में भी क्रूड ऑयल मिल गया तो भारत पेट्रोलियम पोर्ट के झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। और तो और इन ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के इस तरह के रवैये को देखते हुए मोदी सरकार ऑयल एक्सप्लोरेशन को काफी तेज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कोस्टल लाइंस के पास क्रूड ऑयल के काफी बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। आगे चलकर हमारी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों की ऐसी धमकियां ना मिल सके, इसलिए भारत में ही क्रूड ऑयल का मिलना बेहद जरूरी है। कोस्टल लाइंस के अलावा नागालैंड में भी क्रूड पेट्रोलियम के 600 मिलियन टन के बड़े भंडार होने की पुष्टि की जा चुकी है। यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ना तय हो चुका है, और भारत इस बात को अच्छे से जान चुका है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करना कितना जरूरी है। दोस्तों, 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो 28 दिसंबर को कतर की अपील कोर्ट ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया है। लेकिन उनके परिवार वाले और सहकर्मी इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि ये फैसला अभी तक स्पष्ट नहीं है, और न ही ये इस मामले में हमारी सफलता है। जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई के लिए उनके परिवार वाले हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि सरकार प्राथमिकता से इस मामले को देख रही है, और जो भी संभव है वो प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है, भारत सरकार की तरफ से कतर के साथ द्विपक्षीय और कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए गए, जिनके बाद कतर की अदालत ने सजा कम करने का फैसला दिया है। लेकिन कतर की जेल में बंद भारतीयों के परिवार वालों ने फैसले पर असंतुष्टि जताई है और कहा है कि वे कतर की सर्वोच्च अपीलीय अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन का रुख कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक कल जब भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि कैद भारतीयों की सजा को कम कर दिया गया है, उसके बाद से ही परिवार वालों को कोर्ट के फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार था। कतर की अपीलीय अदालत और निचली अदालत में कुल मिलाकर 6 अपीलों पर सुनवाई हो चुकी है। इसके बावजूद जेल में बंद भारतीयों के परिवार वाले उनकी भारत वापसी के विकल्प जानने की कोशिश में हैं। बता दें कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को अधिकार है कि वो कतर में जिसे चाहें उसकी मौत की सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट की कार्रवाई के बाद का विकल्प है। मतलब ये कि पहले कतर के सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।